खबर जयपुर से है। नारदपुरा थाना आमेर क्षेत्र में 11 अप्रैल को विमल जोशी नामक महिला की पीट कर हत्या कर दी जाती है और जब पड़ोसी इस हत्या की सूचना थाना आमेर को खुद जाकर देते हैं तो पुलिस कहती है 100 नंबर पर सूचना दो। 100 नंबर पर सूचना देने के बाद पुलिस आकर कोई भी कार्रवाई नहीं करती, ना ही कोई हत्या का मुकदमा दर्ज करती है, ना ही कोई पोस्टमार्टम होता है और हत्या की आरोपी बबली सक्सेना व बबली सक्सेना के बेटी दामाद इस सबूत को मिटाने के उद्देश्य से उसका दाह संस्कार कर देते हैं और फिर विमल जोशी के पुत्र संदीप जोशी व उसकी पत्नी के साथ भी वही यातना देने का खेल शुरू होता है। परंतु जब इसका पता मोहल्ले वालों को चला तो मोहल्ले वासियों ने इसकी सूचना बेटी की आवाज फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एहसान खान व राष्ट्रीय प्रधान महासचिव एवं सुरेंद्र कुमार सोनी को दी तो संस्था फौरन हरकत में आई और तुरंत जाकर एसपी आमेर शिव रतन गोदारा को परिवार दर दिया और परंतु आज दिनांक 14 जुलाई 2024 तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है और जब बेटी की आवाज फाउंडेशन के पदाधिकारी ने थाना अधिकारी से आपको बता दें थाना अधिकारी अंतिम शर्मा से मिलने का आग्रह किया तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और इस मामले के अनुसंधान अधिकारी राजेंद्र शर्मा कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं परंतु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आमिर पुलिस का ऐसा रवैया क्या दर्शाता है? क्या पुलिस ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। सर ये क्या मामला है? ये मामला एक 2 महीने से ज़्यादा हो गए। एक विमला जोशी महिला की हत्या का मामला है जिसकी इन्होंने FIR तक नहीं करी। आमेर थाने ने सूचना देने के बाद कोई नहीं गया। उस महिला का जो है इन्होंने पोस्टमार्टम करवा नहीं करवा, ना कोई FIR दर्ज की गई और उस महिला को उसका दाह संस्कार कर दिया गया। किस जगह का मामला है सर? ये नारदपुरा का मामला है और इसके अंदर आयो जो है राजेंद्र जी है और जो है इंचार्ज अंतिम शर्मा जी, जिन्होंने अभी तक मौका मुआयना पे जाके सुध भी नहीं ली है कि भाई ये मामला है क्या। तो इसके अंदर आपकी जो बेटी की आवाज़ जो फाउंडेशन है जी, तो इसके अंदर क्या इन्होंने कुछ कार्रवाई करने के लिए कुछ बोला है? बस आश्वासन है, मीठी टॉफी है, आश्वासन है साहब। हमारे को 2 दिन का 2 दिन में लेकर आएंगे, 3 दिन में लेकर आएंगे। बाकी अभी तक कोई मामला गिरफ्तारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ आते हैं तो उल्टा धमकाया जाता है। अगर ये जब एक संस्था का मीडिया का अभी कुछ देर पहले मीडिया कर्मी को इन्होंने धमकाना चालू कर दिया। आप बताइए मैम। मैं बेटी की आवाज़ फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष कमला जायसवाल हूँ। इस मामले को बिल्कुल ही नॉर्मली ले रहे हैं, ये कोई काम नहीं करना चाहते हैं। इनको हमने सारी सूचना दे रहे हैं, उसके बावजूद अभी भी सर मेरे से कह रहे हैं कि मैडम आप कराओगी क्या काम, तो काम करोगे नहीं क्या, आप ये बता दो मेरे को। सवाल किसने किया? अभी आपने किसके नंबर लगा? ACP साहब को। तो मैडम आपको बोलने के तमीज ही नहीं है। मैंने कौन सा लेन देन उनको गलत बोला? मैंने कौन से उनसे बदतमीजी कर ली? और अंदर पुलिस वाले आ रहे हैं कि आप यहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? अरे काम तो तुम करते नहीं हो और फिर हमें कहते हो आज हमारे पास क्यों आए? अगर आप काम करते हैं ईमानदारी से तो कोई हमारे पास नहीं आना पसंद करता और हम भी नहीं आते इनके पास। पीड़िता को न्याय के लिए आप ये जो जगह जगह गुहार लगाए फिर आपके पास ना आए तो आप कुछ करवा रहे हो? मैं वही करवाने की कोशिश, को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर उसके बाद में ये कोई पुलिस वाले सुनना नहीं चाहते, ना काम करना चाहते। ये चाहते ही नहीं, ये अपराधी को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं सब। और अंतिम शर्मा मिलने की कोशिश ही नहीं कर रही, हमसे मिलना नहीं चाह रही वो बिल्कुल भी। ऐसे जैसे आपने भी बात करी है क्या बोला था? इंचार्ज साहब से बात हुई है। इंचार्ज साहब को पहले भी हम फ़ोन कर चुके हैं मिलने के लिए, लेकिन जब भी फ़ोन किया जाता है इंचार्ज साहब बोले मैं थाने पे नहीं हूँ, मतलब कि सुबह आना या शाम को आना, ठीक है। और इसी तरीके से जब हमने FIR दर्ज करवाने के लिए शिव रतन गोदारा जी के वहाँ गए, उनके कार्यालय में गए, तो वो भी यही कहते हैं कि कार्यालय में कभी मतलब उनका भी एक शिष्टता वाला कोई भाव नहीं है कि एक कोई संस्था आई है किसी पीड़ित के मामले को लेकर आई है तो हम उसका कोई निवारण करें, उसका प्रकरण का नहीं। इनकी नज़र में किसी की वैल्यू, इनकी नज़र में किसी संस्था, जब संस्था की वैल्यूएशन नहीं है तो आम आदमी की क्या वैल्यूएशन होगी? आम जनता का ना ये पत्रकार को कुछ समझ रहे, ना किसी जो कि एक पत्रकार एक इस व्यवस्था का चौथा स्तंभ है इस देश की, लेकिन उसके अलावा उसकी भी कोई वैल्यूएशन नहीं है। प्लस दूसरी, ना किसी संस्था की कोई वैल्यूएशन है।
सरकार से क्या मांग करना चाहते सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं, विमला जोशी के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। यही हमारी मांग है और ये चाहते हैं उसको न्याय मिले। उसका पोस्टमार्टम तक नहीं करवाया गया, कोई वो नहीं हुआ। इंचार्ज मतलब उसको किस आधार पे ऐसा, उसके पीछे क्या मतलब सपोर्ट है? कोई उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है या पुलिस का तो सपोर्ट दिख ही रहा है। खैर पुलिस का तो है, पुलिस का सपोर्ट तो 100% दिख रहा है, ठीक है। कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ नहीं, बस जांच जांच जांच, 2.5-3 ठीक है। जांचें चल बस रही हैं। 2.5-3 में अजीब, वो तो जब संस्था के सामने ये प्रकरण आया तो साहब शिव रतन गोदारा जी ने, हमारे एसीपी साहब ने, महोदय ने जब जाके तो वो FIR 302 के अंदर दर्ज करी है। आप थाने में जाके देखिए, अगर आप वहाँ कुछ सवाल पूछते हैं, आप प्यार से भी हाँ बोलो, कैसे आए हो, क्या बात है, क्या काम है, अरे साहब कोई पीड़ित आया है, उससे प्यार से, वो वैसे ही परेशान हो गया है।